128 साल, लगभग 128 साल के बाद ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम ऐड कर रहे थे, दिस बिकम्स 1 फुल डे, से February 30। तो 2024 लीप ईयर है या नहीं है? Yes, it's a leap year हाँ, हाउ डू यू नो दैट? because whenever a year is divisible by 4, अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर हो जाता है ना? हाँ, ठीक है, हमने सबने इतना पढ़ा है, सही है। तो अब एक और सवाल है, इसी रूल के बेस पे ईयर 2100 क्या वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा? 2100 कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कर सकते हैं। होगा। हाँ होगा। I don't think so. Why? So year 2100 नहीं, हाँ डिवाइड बाय 4 हाँ करेक्टली डिवाइड हो गया, तो लीप ईयर है। हाँ। और वो लीप ईयर नहीं है। क्यों? अब अर्थ को सन के अराउंड ऑर्बिट करने में लगते हैं 365 डेज और लगभग 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो ये है मेरे 365 डेज। One eternity later. 365 डेज और 1/4 ऑफ अ डे। तो ईयर 1 में हम ये 1/4 ऑफ अ डे हमको इग्नोर कर देंगे और इसको कलेक्ट करके रख लेंगे। ईयर 2 में हम एक और ऐसा क्वार्टर इग्नोर कर देंगे और कलेक्ट करके रखेंगे। ईयर 3 में हम ये क्वार्टर इग्नोर कर देंगे कैलेंडर से और कलेक्ट करके रखेंगे। और फाइनली ईयर 4 का क्वार्टर हम इसमें ऐड कर देंगे और फाइनली वील हैव 1 फुल डे। इसको हम 4th ईयर में जोड़ देंगे एंड द 4th ईयर बिकम्स द लीप ईयर। बट इन रियलिटी अर्थ को वो एग्जैक्टली 1/4 ऑफ अ डे नहीं लगता, वो थोड़ा सा कम है, 11 मिनट कम। तो ये जो क्वार्टर डे हम ऐड कर रहे थे, ये एग्जैक्टली क्वार्टर नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो हम इतना सा ये वाला एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे थे एवरी लीप ईयर। इट डजेंट मैटर मच, थोड़ा सा ही है, 1-2 सालों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फर्क पड़ता है। 128 साल, लगभग 128 साल के बाद ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम ऐड कर रहे थे, दिस बिकम्स 1 फुल डे, से February 30। हमें पता भी नहीं चलेगा, हम 128 साल के बाद February 30th लिव कर चुके होंगे विदाउट इवन रियलाइजिंग। Feb 30 सेंस बनाता ही नहीं है। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि हम इस एक दिन को जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते रहे अननोइंगली, इसको हम फिक्स कर सके, इस मिसमैच को हम करेक्ट कर सकें, इस एक दिन को हम निकाल सके। सबसे सिंपल तरीका क्या है? हर 128 साल के बाद एक दिन निकाल दो कैलेंडर से। बहुत सिंपल, बट क्या सच में इतना सिंपल है? 128 साल का कैलेंडर याद करना कितना मुश्किल होगा। कैसे कोई भी एक ईयर पता लगाना कि ये 128 के टेबल में आता है नहीं आता, हमें उसको 128 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो इतना इजी नहीं है। सो ये वो सारे साल है जो 128 के टेबल में आते हैं। 1536, 1664, 1792, 1920, 2048, 2176। इतना इजी नहीं है इनका ट्रैक रखना, इट्स सो डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया? हमने अपनी लेजीनेस का झंडा ऐसे फहराते हुए हमने बहुत सिंपल काम किया। हमने बोला 128 साल है ना, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ में क्या किया? हमने 100 कर दिया। तो एवरी 100 ईयर्स हम अपने कैलेंडर से एक दिन निकाल देते हैं। वो कौन सा दिन है? एवरी 100 ईयर्स, अब 104 से डिवाइड होता है तो 100th ईयर लीप ईयर होना चाहिए था। तो इसीलिए 100th ईयर में से हमने एक दिन निकाल दिया। कौन सा दिन निकाल दिया? Feb 29 हमने निकाल दिया। एवरी 100th ईयर विच शुड बी अ लीप ईयर इज नॉट रियली अ लीप ईयर नाउ। सो 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, these years should not be leap years. 2100 लीप ईयर होगा या नहीं होगा? तो ये लीप ईयर है या नहीं है? वैसे नहीं होगा अगर आप पूछ रहे ना हो। ये सवाल पूछा तो नहीं होगा। वो तो है ना, ये नहीं है लीप ईयर। रूल ये है कि अगर ईयर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है। बट हमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हम 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा निकाल के हमने 4th ईयर में जोड़ दिया 24 घंटा। अब लेकिन मज़े की बात ये है कि वो ना एग्जैक्टली 6 घंटे नहीं थे, वो 5 घंटे 48 मिनट्स थे। तो हमने 12 मिनट हमने 48 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए लीप ईयर के अंदर। तो ये 48 मिनट्स एक साल में तो कुछ फर्क नहीं दिखाएगा, पर ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ये भी आउट ऑफ सिंक कर देगा हमें। तो हमारा एक सेकंड रूल है,
वो ये है कि एवरी 100th ईयर, ओके ओके एवरी 100th ईयर 100 4 से डिवाइड होता है, तो एवरी 100th ईयर बाय रूल लीप ईयर होना चाहिए था, बट लीप ईयर नहीं करते हैं उसको हम, ओके क्योंकि हम पिछले 100 साल तक ना वो एक्स्ट्रा 48 मिनट्स ऐड करते हुए आ रहे थे, तो हम कहते हैं जो 100th ईयर है उसके अंदर हम लीप ईयर निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया रूल? समझ। अब इसी रूल से तो ईयर 2000 गया है जो, क्या वो लीप ईयर था? नहीं, फिर क्यों? जब हम एवरी 100th ईयर जो होता है हमारा, वो लीप ईयर नहीं होता। हाँ वो था। वो क्यों था? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो 100 से डिवाइड हो सकता है। हाँ बट वो था। तो याद है ना हमने राउंड ऑफ किया था 128 साल को 100 साल से, तो जो हमें एक पूरा दिन 24 घंटे 128 साल बाद निकालना था, उसको हमने समय से पहले ही निकाल दिया, 100 साल बाद ही निकाल दिया, 28 साल पहले। तो जब हमने 28 साल पहले पूरा एक दिन निकाल दिया, तो हमने जरूरत से ज्यादा निकाल दिया। कितना ज्यादा? लगभग 5.5 घंटे। तो हमने हर 100 साल में जो लीप डे था उसको जब कैलेंडर से बाहर निकाला ना, हमने एक्चुअली फिर से एक मिसमैच क्रिएट कर दिया लगभग 5.5 घंटे का। इस बार हमने 5.5 घंटे की कमी कर दी उसके अंदर, एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, हमने कमी कर दी साल के अंदर। तो अब क्या होगा, हर 100 साल में अगर हम एक लीप डे निकाल देंगे तो लगभग 5.5 घंटे की कमी कैलेंडर में डाल देंगे। 100 साल में 5.5 घंटे, 200 साल में 11 घंटे, 300 साल में 16.5 घंटे और 400 साल में लगभग 22 घंटे, जो कि लगभग होता है एक पूरा दिन। तो एक और कंडीशन है, हर 400 साल में, जो कि 100 ईयर रूल्स के हिसाब से लीप ईयर नहीं होना चाहिए था, वो लीप ईयर होता है। उसके अंदर हम Feb 29 दोबारा घुसा देते हैं। तो ईयर 2000 इसीलिए ही लीप ईयर था, क्योंकि वो 400 से डिवाइड होता था। सो लीप ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, अनलेस इट इज डिविजिबल बाय 100, अनलेस इट इज डिविजिबल बाय 400। ये है पूरा लीप ईयर की काउंटिंग। एंड नाउ यू नो कि लीप ईयर क्या होता है। ये कंप्लीट रूल है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं, ये उसका गिवन रूल है लीप ईयर का। तो ये एक्चुअली कंप्लीट डेफिनेशन है। अ ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट 100, बट इफ इट इज डिविजिबल बाय 400 इट इज अगेन अ लीप ईयर। तो इसलिए 2100, 2200, 2300 लीप ईयर नहीं होंगे, 2400 होगा, 25, 2600, 2700 नहीं थे हमारा। हाँ, हमारा 22,000 लीप ईयर था, बट 1900, 1800, 1700 ये लीप ईयर नहीं थे अपने। 2100 विल बी द फर्स्ट ईयर जहाँ पे ये रूल एक्चुअली फुल फ्लैश में अप्लाई किया जाएगा। तो अब एक सवाल आपके लिए, फटाफट से कमेंट के अंदर मुझे बताओ कि ईयर 2600 ये लीप ईयर है या नहीं है। ये सवाल आपके लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर आपको हमारा न्यूज़लेटर बहुत पसंद आएगा। एकदम फ्री न्यूज़लेटर है। हर हफ्ते हम उसके अंदर 3 चीज़ें भेजते हैं, एक फैक्ट, एक पजल और एक इंटरेस्टिंग फ़ोटो फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द हिस्ट्री। पिछले ही हफ्ते हमने वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन की फ़ोटो भेजी थी, उसके अंदर सबको पसंद आई। हम सब ने अपने एप्पल के आईफोन तो देखे हैं, पर दुनिया का पहला स्मार्टफोन कैसा दिखता था और कितना पुराना कब बना था, वो हमने अपने न्यूज़लेटर में शेयर किया था। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम हर हफ्ते शेयर करते हैं, एकदम फ्री है। इफ़ यू एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स यू विल एंजॉय आवर न्यूज़लेटर। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है ताकि आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकें, एकदम फ्री। चलो बाय। एक सेकेंड। हाँ, ओह अच्छा।